सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। संस्कृत वर्णमाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के बारे में और वर्णमाला के बारे में। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत से ही विकसित हुई है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक, जो मुंह से बोला जाए, और दूसरा लिखित, जो लिखा जाए। अब सबसे पहले आते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में बात करते हैं। वर्ण होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। देखिए, ये आपका अवधारणा चित्र है। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। इसके पश्चात हम जानेंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और अयोगवा किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। सहायता न लेनी पड़े, स्वतंत्र होते हैं ये, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या जो है संस्कृत में 13 होती है। हिंदी में आपकी स्वरों की संख्या 11 होती है। इन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए अब देखते हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। छोटा अ, छोटा उ, छोटा री और छोटा रे। ह्रस्व छोटे से संबंधित होता है। अ, इ, उ, रे। इसके पश्चात आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड़ा। दीर्घ माने होता है बड़ा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा रे। इसके पश्चात आता है संयुक्त स्वर ए ओ। ये 4 जो है संयुक्त स्वर होते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 33। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, च, छ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आप देख रहे होंगे इन सब में हलंत लगा हुआ। हलंत का अर्थ होता है ये सारे जो है आधे हैं। जब क प्लस अ होता है तब जाके पूरा क बनता है। ये क के नीचे हलंत है, इसका अर्थात ये क आधा है। इसके पश्चात आता है स्थान अंतस्थ व्यंजन का। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन श, ख, स, ह ऊष्म व्यंजन है। तो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन आपके, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन है श, ख, स, ह। इन्हें आपको याद करना होगा। फिर अयोगवाह किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है, वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। पंकज, गंगा, ये सारे स्वर अनुस्वार। जो बिंदी ऊपर है वो अनुस्वार है। और संस्कृत में विसर्ग होता है, जो 2 डॉट होते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। पुनः, रामः, ये सब विसर्ग हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। हम लोग अभ्यास कार्य कक्षा में करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद एवं जय हिंद।